प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता भेड़िया भाग 1 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता के पठन एवं व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। नई कविता के समर्थक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक ऐसे संवेदनशील रचनाकार हैं जो एक ओर अपनी निजी कोमल भावनाओं को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम जन की पीड़ा, आर्थिक विषमता से छटपटाते उनके दुख दर्द और अपने समय के यथार्थ को भी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। वस्तुतः वे एक ऐसे युग चेता कवि के रूप में उभरते हैं जिनका भारत की स्वतंत्रता के उपरांत दूसरे बुद्धिजीवियों की तरह भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पूरी तरह मोह भंग हो गया था। वे देश की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे और इसके लिए वे अपने काव्य में जनता का आह्वान भी करते रहे हैं। इस कविता में सत्ताधारियों के भेड़िएपन के प्रति तीखा आक्रोश और व्यंग व्यक्त किए हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि समाज में नए नए जन्म लेने वाले भेड़ियों को पहचानना जितना जरूरी है, उन्हें जलाने के लिए मशाल लेकर निकलना भी उतना ही जरूरी है। इस कविता में कवि की क्रांति धर्मी चेतना को हम प्रस्तुत पंक्तियों में देख सकते हैं। भेड़िया कविता को 3 हिस्सों में लिखी गई है। पहले हिस्से में समाज भेड़ियों का सामना करता है और दूसरे में उसे हराता है और तीसरे में नए भेड़ियों को फिर से जन्म देता है। तो आज हम भेड़िया कविता के प्रथम हिस्से की विवेचना करेंगे। तो आइए कविता के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। कविता में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनको मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं, जो कि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए कविता की व्याख्या एवं पठन की ओर बढ़ते हैं। भेड़िए की आंखें सुर्ख है, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख ना हो जाए, और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। यदि तुम मुंह छिपा भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खरा पाओगे। यदि बचे रहे भेड़िए की आंखें सुर्ख है और तुम्हारी आंखें। तो आइए पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता भेड़िया के प्रथम भाग से उद्धृत है। यह कवि लोगों को राजनेता अर्थात धोखेबाज लोगों से सचेत कर रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भेड़िया अर्थात धोखेबाज राजनेता जो हमेशा से तुम्हें छलते आए हैं, अगर तुम उसका विरोध करोगे तो वह तुम्हें लाल लाल आंखों से देखेगा, अर्थात तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, पर तुम
डरना मत। तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना, और तब तक देखना जब तक कि तुम्हारे आंखें भी लाल ना हो जाए, अर्थात तुम्हें उसे डराना होगा। कवि आगे कहते हैं कि तुम इसके सिवा कर भी क्या सकते हो। जब तक वह तुम्हें तुम्हारे सामने है, उसकी आंखों में आंखें डालकर डराओ, क्योंकि यदि तुम मुंह छिपाकर भागे तो वह तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। जब तक जियोगे तब तक वह तुम्हें डराते रहेंगे। इसीलिए तुम्हें उससे लड़ना है। वह तुम में गुर्राते हुए देखेंगे, अर्थात लाल लाल आंखें दिखाएंगे, और तुम क्या करोगे? अंत में यह प्रश्न कवि करते हैं। इस कविता में मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि इस कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने आप लोगों को, अर्थात हमें, राजनेता रूपी धोखेबाजों से बचने एवं इनके खिलाफ विरोध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। कवि ने भेड़िए रूपी धोखेबाजों की पोल खोलते हुए लोगों को इनसे सचेत रहने की सलाह देते हैं, और साथ ही इनके होने के महत्व को भी बताते हैं कि किस प्रकार इनके होने से समाज में हमेशा आम लोग इनका विरोध करते हुए सचेत रहते हैं। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।